एक ऐसी एयरलाइन जहां पैसेंजर्स को हर तरह के मज़े मिलते हैं। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं माइल हाई एस्कॉर्ट्स। मूवी की शुरुआत में हम जेनी और पॉल को रोमांस करते हुए देखते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश होते हैं। फिर जेनी कहती है कि मुझे जाना होगा और चेंज करने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद वो चेंज करके आती है और हम उसे एयर होस्टेस की ड्रेस में देखते हैं। उसकी इस प्राइवेट सर्विस के लिए पॉल उसे पैसे देता है और फिर वो दोनों गुड बाय किस करते हैं और वो चली जाती है। बाहर जाते वक्त जेनी किसी से फ़ोन पर बातें कर रही होती है और कहती है कि ये मेरा लास्ट टाइम था और अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। जेनी वहाँ से चली जाती है और किसी और जगह हम लॉरेन और उसकी फैमिली को देखते हैं, जहाँ उसके डैड, सिस्टर और उसका बॉयफ्रेंड क्रिस भी होता है। और वहाँ हमें पता चलता है कि कल से लॉरेन एक एयरलाइन ज्वाइन करने वाली है। थोड़ी देर बाद लॉरेन की फ्रेंड एशली भी वहाँ आ जाती है और वो भी लॉरेन के साथ जॉब शुरू करने वाली थी। अगले दिन हम लॉरेन और एशली को एयरपोर्ट पर देखते हैं और लॉरेन वहाँ एक बच्ची से बात करने लगती है। थोड़ी देर बाद जब वो बच्ची अपना एक टॉय वहीं भूल जाती है तो लॉरेन जब उसे वो टॉय लौटाने जाती है तो एशली वहाँ से चली गई होती है। फिर थोड़ी देर बाद लॉरेन अपनी शटल का वेट कर रही होती है और वहाँ पर हम जेनी को भी देखते हैं, जो काफ़ी घबराई हुई होती है और एक वेयरहाउस की तरफ चली जाती है। वहाँ अचानक से एक आदमी आता है और जेनी का मुंह बंद कर देता है। कुछ देर बाद लॉरेन उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है और हम देखते हैं कि वो आदमी जेनी को जान से मार देता है। लॉरेन वो दरवाज़ा ओपन करने ही वाली होती है कि इतने में एक और लेडी जिसका नाम हैना होता है वहाँ आती है और फिर लॉरेन को लिफ्ट देकर अपने साथ एक होटल में ले जाती है। होटल पहुँचने के बाद हैना लॉरेन को बताती है कि हमारी एक प्राइवेट एयरलाइन है जहाँ हम अपने प्राइवेट क्लाइंट्स का ध्यान रखते हैं और उन्हें हर तरह की सर्विसेज देते हैं, और अगर तुम्हें भी कुछ पैसे कमाने हैं तो तुम हमारे लिए काम कर सकती हो, जिसके बदले में तुम्हें क्लाइंट्स के साथ डेट पे जाना होगा और उन्हें सेटिस्फाई करना होगा। लॉरेन इस काम में इंटरेस्टेड नहीं होती और वो हैना को मना कर देती है, लेकिन इसके बावजूद भी हैना उसे अपना कार्ड देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन लॉरेन काम से घर पहुँचती है और देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड क्रिस किसी और लड़की के साथ रोमांस कर रहा होता है। ये सब देखकर लॉरेन गुस्सा हो जाती है और उसका क्रिस के साथ झगड़ा हो जाता है। फिर अगले दिन जब वो एशली के साथ होती है तो उसे क्रिस और हैना दोनों के बारे में बता देती है। एशली उसे दिलासा देती है कि क्रिस तुम्हें डिज़र्व नहीं करता, और इतने में लॉरेन को हैना की याद आती है। वो उसका कार्ड निकालती है और एशली कहती है कि अगर तुम इस काम के लिए तैयार हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। और अगले ही सीन में हम उन दोनों को हैना के साथ देखते हैं, जो उन्हें एक प्लेन से किसी अनजान जगह ले जाती है। उसके बाद हम फ्रैंकलिन और उसके बेटे एरिक को देखते हैं, और फ्रैंकलिन ही होता है प्राइवेट प्लेन सर्विसेज का ओनर। फ्रैंकलिन की तबीयत काफ़ी ख़राब होती है और अब उसकी लाइफ दवाइयों पे ही चल रही होती है। इतने में हैना उन दोनों लड़कियों के साथ आ जाती है और फ्रैंकलिन से मिलती है, जिसके बाद फ्रैंकलिन उन्हें बिज़नेस और सर्विसेज के बारे में बताता है और कहता है कि तुम्हें कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है जो तुम करना नहीं चाहती। ये सुनने के बाद वो दोनों कंफर्टेबल हो जाते हैं और फिर वहाँ से चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद हम एरिक को देखते हैं, जो अपने आदमी कार्ल के पास जाता है। वो कार्ल से कहता है कि तुम्हें इन लड़कियों पे नज़र रखनी होगी और हैना पर भी। और कार्ल वही आदमी होता है जिसने जेनी को मारा था। अगले दिन लॉरेन और एशली की पहली फ़्लाइट होती है और उन दोनों को दो यंग लड़कों हैरोल्ड और थॉमस के साथ जाना होता है, जिसके बाद वो चारों प्लेन में चले जाते हैं और वो दोनों उन लड़कों से काफ़ी इम्प्रेस होती हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग प्लेन में ड्रिंक करते हैं और काफ़ी मस्ती करने लगते हैं। एशली हैरोल्ड के साथ काफ़ी क्लोज़ हो जाती है और फिर वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। वहीं लॉरेन और थॉमस के बीच भी एक कनेक्शन बन जाता है और फिर वो लोग पेरिस पहुंच जाते हैं। थॉमस ने लॉरेन के लिए कुछ चीज़ें होटल में भेजी होती हैं, जिन्हें देखकर वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। दूसरी तरफ हम हैना और फ्रैंकलिन को देखते हैं और वो हैना से कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है,
और मेरे बाद तुम्हें ही इन लड़कियों का ख्याल रखना होगा, क्योंकि मुझे किसी और पर भरोसा नहीं है। उसी रात लॉरेन थॉमस के साथ डिनर पर जाती है और डिनर करने के बाद वो दोनों थॉमस के रूम में चले जाते हैं, जहां वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं और एक दूसरे को सेड्यूस करते हुए बेडरूम में चले जाते हैं। लेकिन लॉरेन इसके आगे कुछ नहीं करना चाहती और थॉमस भी उसे इसके लिए फोर्स नहीं करता। वहीं हैना के जाने के बाद एरिक अपने डैड के पास आता है और कहता है कि मुझे अपना बिजनेस संभालने दीजिए और मैं आपको निराश नहीं करूँगा। लेकिन फ्रैंकलिन कहता है कि ये काम तुम नहीं संभाल सकते और मेरे बाद हैना इस बिज़नेस को संभालेगी। ये बात सुनकर एरिक गुस्सा हो जाता है और उसी वक्त अपने डैड को मार देता है। अगली सुबह लॉरेन सोकर उठती है तो उसे थॉमस का एक नोट मिलता है और ढेर सारा कैश भी, और इतने सारे पैसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद लॉरेन हर रोज़ नए क्लाइंट्स के साथ डेट पर जाने लगती है और ढेर सारा पैसा भी कमाती है। फिर कुछ दिनों बाद जब उनकी फ़्लाइट होती है, आज हैरोल्ड के साथ एक न्यू क्लाइंट पॉल आया होता है और पॉल वही होता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में जेनी के साथ देखा था। फिर रात को जब पॉल और लॉरेन होटल में होते हैं तो वो ज़बरदस्ती लॉरेन को किस करने लगता है। वो ज़बरदस्ती लॉरेन को अपने रूम में ले जाता है, लेकिन लॉरेन उसे मारकर वहाँ से भाग जाती है। वहाँ से निकलने के बाद वो सीधे हैना को फ़ोन करती है और फिर थोड़ी देर बाद हम हैना को उसके होटल रूम में देखते हैं। लॉरेन रोने लगती है और हैना उसे संभालने के बाद एक चाकू देती है और कहती है कि इसे हमेशा अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास ही रखना। लॉरेन कुछ दिनों की छुट्टी लेने के बाद थॉमस से मिलने जाती है और उसे पूरे इंसिडेंट के बारे में बता देती है। थॉमस भी लॉरेन को पसंद करता था और आज वो उसे प्रपोज़ कर देता है, जिसे सुनकर लॉरेन काफ़ी खुश होती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद वो दोनों थॉमस के रूम में जाते हैं और वहाँ एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद थॉमस उससे कहता है कि तुम ये काम छोड़ दो और मैं तुम्हारी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर दूंगा। ये सुनकर लॉरेन काफ़ी खुश होती है और फिर हैना को फ़ोन करके बताती है कि मैं ये काम छोड़ना चाहती हूँ। ये बात सुनकर हैना ज़्यादा खुश नहीं होती और कहती है कि मैं एरिक से बात करती हूँ। फिर हैना एरिक को लॉरेन के बारे में सब कुछ बता देती है तो एरिक ये सुनकर अपसेट हो जाता है। वो कहता है कि लॉरेन के क्लाइंट से हमें बहुत सारे पैसे मिलते हैं और वो जॉब नहीं छोड़ सकती। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन लॉरेन को यहीं रहना होगा। हैना कहती है कि लॉरेन की ये अपनी लाइफ है तो फैसला भी उसी का होगा, लेकिन वो कहता है कि अगर लॉरेन यहाँ से गई तो मैं उसे अपने तरीके से हैंडल करूँगा, जैसे मैंने जेनी को हैंडल किया था। ये सुनने के बाद हैना को पता चल जाता है कि एरन ने ही जेनी को मारा था और फिर वो एरिक को पुलिस की धमकी देती है। उसके बाद हैना जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो एरिक उसे भी जान से मार देता है। फिर अगली सुबह एरिक लॉरेन को फ़ोन करके पेरिस बुलाता है और कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात करनी है। फिर उसी रात लॉरेन जब होटल रूम में होती है तो कोई उसके डोर पर एक पेन ड्राइव छोड़ देता है। वो देखती है तो उसमें हैना का मैसेज होता है, जिसमें हैना कहती है कि अगर तुम्हें ये पेन ड्राइव मिले तो समझ लेना कि मैं मर चुकी हूँ। वो कहती है कि एरिक सब कुछ अपने हिसाब से चला रहा है और उसने एक लड़की को भी मार दिया जो तुम्हारी ही तरह काम छोड़ना चाहती थी, और मैं चाहती हूँ कि तुम उसके खिलाफ़ सबूत इकट्ठा करो और उसे पुलिस के पास ले जाओ, नहीं तो वो ना जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब कर देगा। ये वीडियो देखने के बाद लॉरेन डर जाती है और सारी बात एशली को भी बता देती है, जिसके बाद वो दोनों एक प्लान बनाते हैं और लॉरेन की बहन शैनन उन्हें एक ऐप के थ्रू सिंक कर देती है और कहती है कि अब जो कुछ भी वो बातें करेंगे वो शैनन को भी सुनाई देंगी। जिसके बाद लॉरेन एक डेट पर जाती है और एरिक के बारे में उस क्लाइंट से पता करने की कोशिश करती है। तो क्लाइंट उसे बताता है कि एरिक उसका स्कूलमेट था और तब से वो लोग एक दूसरे को जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ पॉल एशली के बिना बताए उससे मिलने चला जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। ये सब शैनन सुन रही होती है और लॉरेन को फ़ोन करके सब बता देती है। जिसके बाद लॉरेन होटल रूम में जाती है
और वो दोनों पॉल को जान से मार देती हैं। फिर अचानक से एशली बेहोश हो जाती है और लॉरेन थॉमस को मदद के लिए वहाँ बुलाती है। वो दोनों एशली को हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं और थॉमस लॉरेन से कहता है कि मैं तुम्हें अपने दोस्त के पास ले जाता हूँ और वो सब ठीक कर देगा। फिर थॉमस लॉरेन को एक प्लेन में ले जाता है और एरिक को वहाँ देखकर वो शॉक हो जाती है। थॉमस कहता है कि सब ठीक हो जाएगा और एरिक मेरा बचपन का दोस्त है। लेकिन एरिक लॉरेन को मारने लगता है और थॉमस से कहता है कि आई एम सॉरी, ये लड़की मुझे जेल भिजवाना चाहती है। वो अपनी गन निकालता है और जैसे ही वो लॉरेन को शूट करने वाला होता है तो थॉमस लॉरेन के लिए उससे लड़ने लग जाता है। ये मौका देखकर लॉरेन वहाँ से भागने लगती है और अपने घर पर फ़ोन करती है, जहाँ एरिक ने कार्ल को उसकी फैमिली को मारने भेजा होता है। यहाँ एरिक और थॉमस की लड़ाई में एरिक थॉमस को शूट कर देता है और लॉरेन को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ लॉरेन के डैड और उसकी सिस्टर कार्ल से लड़ने लगते हैं और उसे जान से मार देते हैं। यहाँ एरिक भी लॉरेन को ढूंढ लेता है और जैसे ही वो उसे शूट करने वाला होता है तो लॉरेन हैना का दिया हुआ चाकू निकालती है और एरिक के सीने में घुसा देती है, जिससे एरिक वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। और फिर जब लॉरेन थॉमस के पास जाती है तो कुछ देर बाद वो भी मर जाता है। फिर कुछ महीनों बाद हम लॉरेन को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ देखते हैं, जो काफ़ी खुश नज़र आ रही होती है। और यहीं हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।